हाय एवरीबॉडी, आई एम भवेश राज। हम लोग क्रेब साइकिल्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप हमें जानते ही हैं। हम लोग क्रेब साइकिल्स में स्टेप 4 तक स्टडी कर लिया था और आज हम लोग स्टेप 5 देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्रेब साइकिल्स में वेरियस स्टेप होता है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने की भी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग स्टेप 5 में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे बात करेंगे, ठीक है। ये स्टेप 5 है। हम लोग क्रेब साइकिल्स में क्रेब साइकिल्स में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। स्टेप 5 है स्टेप 5 है, ठीक है। स्टेप 5 है ऑक्सीडेटिव decarboxylations of alpha ketoglutarate ठीक है। स्टेप 5 है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। आइए जानते हैं। अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट simultaneous undergoes decarboxylations and dehydrogenation, ठीक है। decarboxylations and dehydrogenations and joint with कोएंजाइम ए, ठीक है। साथ में कोएंजाइम ए ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है। ज्वाइंट विथ कोएंजाइम ए टू फॉर्म्स तब बनाता है, क्या बनाता है? टू फॉर्म्स सक्सेनाइल या इसको
वाई में भी लिख सकते हो, तो इस तरह से लिख सकते हो सक्सेनिल। सक्सेनिल, ठीक है, या इसको आप सक्सेनिक भी कह सकते हो। सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सेनिक कोएंजाइम ए। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, तो आइए देखते हैं। These reactions undergoes alpha ketoglutarate dehydrogenation एंजाइम, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेशन एंजाइम। इस एंजाइम में in this enzyme इस एंजाइम में दिस नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। इन दिस एंजाइम includes TPP, ठीक है, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, NAD एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। इस एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम्स भी इंक्लूड हैं, जैसे टीपीपी, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, NAD और Mg++ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। साथ में इन दिस रिएक्शंस इस रिएक्शंस में क्या होगा? NAD प्लस जो है क्या करेगा? रिड्यूस करेगा NADH और H+ आयन, ठीक है। NAD क्या रिड्यूस करके बनाता है? NADH और H+ आयन, ठीक है। हम स्टेप 5 में बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। उसके पहले हमने चौथे स्टेप तक देख लिया था, आज हम लोग 5वें स्टेप को देख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है, जिसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट साइमल्टेनियस अंडरगोज decarboxylations and dehydrogenations, ठीक है। साथ में इसमें जब कोएंजाइम ए ज्वाइंट होता है तब वो फॉर्म्स क्या करता है? तब वो फॉर्म्स करके हमारा बनाता है सक्सेनाइल भी बोल सकते हो,
ठीक है, या सक्सेन, वही है सक्सेनाइल ही है, या सक्सेनिक एसिड कोएंजाइम ए फॉर्म्स करता है। आई के जगह वाई लिख दो, सक्सेनाइल। ठीक है, सक्सेनाइल या सक्सेनाइल दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक कोएंजाइम ए। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में जब डी कार्बोक्सिलेशंस और डिहाइड्रोजिनेशंस होता है, ठीक है, साथ में कोएंजाइम ए ज्वाइंट होता है, तब वो क्या फॉर्म्स करता है? तब वो फॉर्म्स करता है सक्सेनिक कोएंजाइम ए, या आप इसको सक्सेनाइल भी कहते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का भी यूज होता है। तो इसमें कौन से एंजाइम्स का हम लोग यूज करते हैं? तो इस रिएक्शंस में हम लोग अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम्स का यूज करते हैं? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेशंस एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, और इस एंजाइम में जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेशंस एंजाइम जो है, इस एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे इंक्लूड्स में टीपीपी, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, एनएडी और मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इस रिएक्शंस में क्या होता है कि एनएडी जो है वो रिड्यूस होके एनएडीएच और H+ आयंस बनाता है। ठीक है, ये स्टेप 5 है। हम लोग अब स्टेप 6 को देखेंगे। ठीक है, स्टेप 6 फिर सबको एक साथ हम लोग कन्वर्जन के भी रूप में देखेंगे। ठीक है, स्टेप 6 फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी। स्टेप 6 है स्टेप 6 है फॉस्फो रिलेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल्स का छठा स्टेप है, फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी। ठीक, हमने कहा इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंस होता है, तो देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंस है? थायोकाइनेज सक्सिनेट। ठीक है, एसिड कोएंजाइम ए। फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी, जब जीडीपी में फॉस्फोरिलेशंस होता है तो इसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? ठीक है, इसमें एंजाइम्स जो प्रेजेंस होता है वो थायोकाइनेज सक्सिनेट एसिड कोएंजाइम ए। एसिड नहीं लिखोगे तो थायोकाइनेज सक्सिनेट कोएंजाइम ए प्रेजेंस होता है। ठीक है, जब
थायोकाइनेज सक्सिनेट एंजाइम्स प्रेजेंस होता है, थायोकाइनेज सक्सिनेट को एंजाइम से प्रेजेंस होता है, तब वो फॉर्म्स क्या करता है, तो फॉर्म्स तब वो फॉर्म्स करता है सक्सेनिल कोएंजाइम ए, या आप सक्सेनिक भी बोल सकते हो, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है। हमने कहा फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी, इसमें एंजाइम्स जो प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज सक्सिनेट एसिड कोएंजाइम ए, ठीक है, जो हमें फॉर्म्स करता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, या सक्सेनिक कोएंजाइम ए भी कह सकते हो आप इसको, या सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ये सी है, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है। और साथ में जो है कोएंजाइम ए जो है वो रिड्यूस होता है, एंड कोएंजाइम ए इज रिड्यूस्ड। कोएंजाइम ए क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, ठीक है। इस रिएक्शंस में, इन दिस रिएक्शंस इस रिएक्शंस में वन मॉलिक्यूल्स ऑफ जीडीपी फॉस्फोरिलेट होता है, related to GTP। इस रिएक्शंस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ जीडीपी जो है फॉस्फोरिलेट होता है जीटीपी में। जीटीपी का फुल फॉर्म होता है जीटीपी का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, guanosine triphosphate. Phosphorylations of GDP in the presence of enzyme thiokinase succinate coenzyme A। इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो कंप्लीटली फॉर्म्स करता है, कंप्लीटली वो बनाता है सक्सेनिक कोएंजाइम ए या सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और इसमें कोएंजाइम ए रिड्यूस होता है, और इस एंजाइम में, इन दिस एंजाइम या इन दिस रिएक्शंस भी, ठीक है, इन दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में वन मॉलिक्यूल्स ऑफ जीडीपी, वन मॉलिक्यूल्स जो है हमारा जीडीपी, वो फॉस्फोरिलेट करता है, ठीक है। फॉस्फोरिलेट करके क्या बनाता है, जीटीपी। जीटीपी का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फोरिलेटेड का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस बॉन्ड अटैच्ड होना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस के माध्यम से समझेंगे। स्टेप 5 और स्टेप 6 को, दोनों को स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है।
हम लोगों ने स्टेप 5 में पढ़ा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, तो स्टेप 5 और स्टेप 6 दोनों को हम लोग रिएक्शंस के माध्यम से अब देखने वाले हैं ना। This reactions is sequence wise follow. This reactions is sequence wise follow। ठीक है, तो हम लोग पहले पे देख रहे हैं जो हमने स्टेप 5 को पढ़ा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो स्टेप 5 का ए इसमें बहुत सारे मतलब कि बनने वाले हैं, तो ABCD के रूप में हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे। स्टेप 5 में ए नंबर में आएंगे। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो TPP से रिएक्ट करता है, जिसको थायमिन पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट ठीक है, रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूट्रेट रिएक्ट करता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट रिएक्ट विथ TPP। ठीक है, TPP का फुल फॉर्म होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। TPP टू फॉर्म्स वो क्या बनाता है, टू फॉर्म्स सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड। सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। किसके द्वारा बनता है, तो डीकार्बोक्सिलेशंस के द्वारा बनता है। ठीक है, ये रिजल्ट जो मिलता है कॉम्प्लेक्स एज ए रिजल्ट, ये रिजल्ट जो हमको मिलता है तो किसके माध्यम से मिलता है, तो डीकार्बोक्सिलेशंस के माध्यम से मिलता है एज ए रिजल्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशंस। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशंस रिएक्शंस के द्वारा ये हमारा रिजल्ट बनता है, रिएक्शंस। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है वो रिएक्ट करता है TPP के साथ, थायमिन पायरोफॉस्फेट के साथ, तब वो क्या फॉर्म्स करता है, तब वो बनाता है सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। और वह रिजल्ट किनके द्वारा हमको मिलता है, सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स, तो डीकार्बोक्सिलेशंस के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, डीकार्बोक्सिलेशंस के द्वारा हमें सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है,
अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब रिएक्ट करता है टीपीपी कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है, टीपीपी कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है, तो हमारा फॉर्म्स होता है सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड टीपीपी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। वो किसके द्वारा बनता है? तो डी कार्बो ऑक्सीलेशंस के द्वारा बनता है। हम लोगों ने देखा था कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मूला क्या था? CH2 COOH, ठीक है, CH2 इसके साथ CO जुड़ा हुआ था और COOH ये जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये स्टेप 4 में हमारा बन गया था कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। स्टेप 4 जो हमने पढ़ा था उसका अंतिम रिएक्शंस जो फॉर्म हुआ था वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट ही हुआ था। ये स्टेप 5 में हम लोग देख रहे हैं। स्टेप 5 में पहला है A, जिसमें कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट रिएक्ट कर रहा है टीपीपी के साथ, ठीक है। तो अल्फा कीटो ये ग्लूट्रेट है, किनके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो टीपीपी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके साथ टीपीपी का फुल फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट। जब वो टीपीपी के साथ फॉर्म्स करता है तब, और हमें पता है कि फॉर्म्स करने पर डी कार्बो ऑक्सीलेशंस के ही द्वारा हमें सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड टीपीपी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट टीपीपी के साथ कंबाइंड करता है या कह सकते तो रिएक्ट करता है, तब अल्फा कीटोग्लूट्रेट का जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनसे हमारे CO2 जो है वो बाहर निकल जाता है। CO2 जो है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से टीपीपी रिएक्ट करता है तब ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट का जो ये फॉर्मूला है, या आप इसको कह सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इनसे, ठीक है, क्या होता है कि CO2 बाहर निकल जाता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से इस जगह से CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तब क्या फॉर्म्स होता है? CH2, ठीक है, COOH, CH2 के साथ CO और इस O के साथ एक H ये बचा हुआ है, ठीक है। एक H क्यों? क्योंकि COO तो हमारा बाहर ही हो गया। इसमें डी कार्बोक्सिलेशंस हुआ। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब टीपीपी के साथ कंबाइंड करता है, ठीक है, तब डी कार्बोक्सिलेशंस के ही द्वारा ना हमें रिजल्ट मिलता है सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड टीपीपी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें यहाँ से COOH से CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तब हमें ये मिलता है CH2 COOH CH2 CO और एक H, ये मिलता है। यदि हम CH2 COOH को और CH2 को, इन हिस्से को हम यदि R मान लें, ठीक है, यदि हम इसको R मान लेते हैं तब
इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसको R मान लें, CH2COOH साथ में CH2CO और एक H है हमारे पास, ठीक है। ये दूसरे स्टेप में, ये आगे की हम बता रहे हैं। हम इसको यहाँ भी हम बता सकते हैं, जैसे हम इसको R माने, ठीक है, मतलब CH2COOH और ये CH2 है, तो इसको भी हम R मान सकते हैं। हमने इसी रिएक्शंस को यहाँ कहा कि मैंने CH2COOH और CH2 को हमने R कह दिया, ठीक है। और ये साथ में TPP तो हमारा जुड़ा हुआ है, इथेनॉल, TPP, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। यदि हम CH2COOH और CH2 को R मान लिए, ठीक, तब क्या फॉर्म्स होगा इसको देख लेते हैं। CH2COOH के साथ जुड़ा हुआ है CH2, इसके जगह हम R को लिख सकते हैं क्योंकि R माना हुआ है, ठीक है। साथ में CO क्या जुड़ा है, CO, C को हम डबल बॉन्ड O इस फॉर्म्स में लिख दिए और ये एक H जुड़ा हुआ है, साथ में TPP कॉम्प्लेक्स। ठीक से ध्यान दो तो ये C डबल बॉन्ड O और H ये ग्रुप्स जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप्स है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेमी एल्डिहाइड ठीक है, TPP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये पूरे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट में पहला था ए में हम लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे तो इसलिए ABCD के नाम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है ए, जिसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट रिएक्ट किया TPP के साथ, तब वो फॉर्म्स किया हमें सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये रिजल्ट हमें जो प्राप्त हुआ है वो डीकार्बोक्सिलेशंस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हो कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट है हमारे पास, ठीक है, TPP रिएक्ट कर रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशंस के माध्यम से रिजल्ट मिला है, तो यहाँ से हमारा क्या है, CO2 बाहर हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। साथ में हमने जब CO2 बाहर गया, CO2 के बाद जो शेष बचा हमने उन रिएक्शंस को लिखा है, ठीक है। सब चीज सेम ही है, ये COOH के H में CO2 बाहर ही गया तो सिर्फ H बचा था तो H लिखे, और CH2COOH जो है साथ में CH2 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जो इसको हमने R कहा, क्या कहा, R, ठीक है। इस हिस्से को यदि हमने R मान लिया है, ये हमारा क्या हुआ, R हुआ, तो R इसलिए माने कि बार बार इतने बड़े रिएक्शंस को क्यों लिखना है, R मान लिए, तो R के जगह
मतलब CH2COOH और CH2, ये R की जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है। या इसके बदले में हम R लिख सकते हैं। अरे यार, इसको हमने R माना है, CH2COOH और CH2 क्या माना? R। तो इस हिस्से का जो ये रिएक्शंस है, इसको हमने R कहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस के जगह हमने R को लिख दिया। साथ में CO हमारे पास था ही, C के साथ डबल बॉन्ड O लगाया, ठीक है, और H और साथ में TPP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और RC डबल बॉन्ड OH और साथ में जो TPP कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, इसका नाम है सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्म्स हुआ? सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। अब बी में देखना है, स्टेप 5 का बी नंबर है। अभी हमने क्या फॉर्म्स करा? तो सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है ये रिएक्ट करेगा सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स किन से? लिपोइक एसिड से, ठीक है। देखते हैं। सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ, ठीक है, किससे करता है? लिपोइक एसिड से। और लिपोइक एसिड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑफ लिपोइक एसिड, ठीक है। रिएक्ट करता है डाई सल्फाइड बॉन्ड्स ऑफ लिपोइक एसिड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑफ लिपोइक एसिड के जब लिपोइक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तब ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ठीक है, सो दैट एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ सेमी सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड, ठीक है, सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड जो है ट्रांसफॉर्म होता है किसके साथ? तो सल्फर एटम के साथ। ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एस एटम, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टू corresponding transform to
corresponding s atom and s atom and तब वो फॉर्म्स क्या बनाता है, सक्सेनिक थायोल। सक्सेनिक थायोल को वो फॉर्म्स करता है, सक्सेनिक थायोल। साथ में वो टीपीपी जो है जनरेट होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के जैसे ही रिड्यूस होता है तो टीपीपी जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको रिएक्शंस के भी माध्यम से देख लेते हैं। हमने कहा सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स जब रिएक्ट करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड। आपको पता है लिपोइक एसिड का क्या होता है, LAS। ये La के साथ 2 सल्फर बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपोइक एसिड कहते हैं। जब सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स इनके साथ जब लिपोइक एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, तब एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड ट्रांसफॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग एस एटम के साथ। इस एटम के साथ वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म करता है और वो बना देता है सक्सेनिक थायोल। कैसे बनता है अब देख लेते हैं। हमने कहा कि सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है। सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स क्या है, तो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और TPP। यही तो है सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स। जब ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, तो लिपोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इस लिपोइक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तब, ठीक है, तब क्या होता है, हमने कहा तब जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है, क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब ये सल्फर जो है आपस में बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक, और ये H जो है ये C के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, तो ये H जो है इस H के साथ आके जुड़ जाता है। ये H जो है इन सल्फर के साथ आके जुड़ जाता है, और ये सल्फर जो है जैसे ही ये H इनकी जगह पे आया, जैसे ही ये H इस S के साथ जुड़ा, तो ये S क्या हुआ, ये इस हिस्से पे आ जाता है, ये इस जगह को आके, ये इस जगह पे आके C के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, कार्बन के साथ आके अपना बॉन्ड बना लेता है।
यही तो है क्रॉस बॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म, मतलब जैसे ही H गया S के साथ जुड़ा और वो S आके इस कार्बन से अपना बॉन्ड बना लिया। कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ था, जैसे ही हाइड्रोजन छोड़ के गया S के साथ तो S आ गया इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही एक आपकी लाइफ से जाता है तो वो दूसरा आता है, जाएगा तभी ना कोई आएगा। वही है H जैसे ही S के साथ बॉन्ड बनाया तो वो सल्फर जो है, जो दूसरा सल्फर था, वो इस कार्बन के साथ आके अपना बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ यहाँ देख सकते हैं। R के साथ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ S, ये H की जगह पे आया है। ठीक है, तो ये S और S के साथ जुड़ा हुआ है La और इनके साथ जुड़ा हुआ है ये S। ठीक है, ये S और ये H जो है इन S के साथ आके कंबाइंड किया तो ये क्या बनेगा HS लिख सकते हो या SH भी लिख सकते हो, तो लिख देते हैं SH। ठीक है, और ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेनिक थायोल। क्या है ये सक्सेनिक थायोल है, इसका नाम क्या है सक्सेनिक थायोल है। साथ में ये TPP जो है, ये TPP जनरेट होता है और ये बनाता है सक्सेनिक थायोल के साथ TPP। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सक्सेनिक थायोल। ये क्या है सक्सेनिक थायोल। आपने देखा कि पहले में जब अल्फा कीटोग्लूटारेट रिएक्ट किया TPP के साथ वो फॉर्म्स किया सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो है दूसरे में B में हमने देखा कि सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड TPP कॉम्प्लेक्स जब रिएक्ट किया डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म्स किया सक्सेनिक थायोल बनाया। क्या फॉर्म्स किया सक्सेनिक थायोल फॉर्म किया। अब ये C जो है C स्टेप में जो हम देखेंगे सक्सेनिक थायोल में, या इसको हम बोल सकते हो आप नंबर दे रहे हो तो तीसरा नंबर होगा। हम लोग ABC के रूप में देख रहे हैं तो B तो कर ही लिए, अब C पे देखेंगे कि सक्सेनिक थायोल जो है वो रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ASH के साथ। ठीक है, सक्सेनिक थायोल जो है वो रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ASH के साथ। ठीक है, तो ये C है। ठीक है, अब C में हम लोग देख रहे हैं सक्सेनिक थायोल reacts with coenzyme A। ठीक है,
सी है सक्सेनिक थायोल क्या हुआ, रिएक्ट्स किया, reacts with coenzyme ASH, coenzyme A के साथ, ठीक है। सक्सेनिक थायोल जो है वो रिएक्ट किया कोएंजाइम ASH के साथ, तब वो फॉर्म्स करता है, ठीक है। हमने कहा सक्सेनिक थायोल रिएक्ट्स विद कोएंजाइम ASH, ठीक है, एज ए रिजल्ट, तब हमें रिजल्ट जो मिलता है एज ए रिजल्ट तब हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जैसे ही वो कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है तब हमें सक्सेनिक कोएंजाइम ए प्राप्त होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या रिजल्ट्स मिलता है, सक्सेनिक या सक्सिनेट भी कह सकते हो, ठीक है, सक्सिनेट कोएंजाइम ए, ठीक, फॉर्म्स होता है, इज फॉर्म्ड एंड साथ में लिपोइक एसिड जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है एंड लिपोइक एसिड जो है कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। हमने कहा सक्सेनिक थायोल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, तो कोएंजाइम ASH के साथ, तब वो रिजल्ट देता है, तब वो बनाता है, क्या बनाता है, तो सक्सिनेट कोएंजाइम A फॉर्म्स करता है, ठीक है। साथ ही में लिपोइक एसिड जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, ओके। हमने कहा जब सक्सेनिक थायोल रिएक्ट करता है किसके साथ, तो कोएंजाइम ASH के साथ, तो अब तब वो बनाता है, क्या बनाता है, सक्सेनिक, ठीक है, सक्सेनिक या सक्सिनेट कोएंजाइम ए, सक्सिनेट कोएंजाइम ए बनाता है और कंप्लीटली वो जो है लिपोइक एसिड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसको रिएक्शंस के भी माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा सक्सेनिक थायोल का यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूला, देखते हैं, ठीक है। ये है सक्सेनिक थायोल RC डबल बॉन्ड OS, इनके साथ La और SH ये जुड़ा हुआ है, ये क्या है, सक्सेनिक थायोल है, ठीक है। सक्सेनिक थायोल रिएक्ट करता है कोएंजाइम ASH के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, कोएंजाइम ASH के साथ, तब क्या होता है, ये H जो है
ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करके ये इस सल्फर के साथ आके जुड़ जाता है, ठीक है। और C और S, कार्बन और सल्फर के बीच में जो भी बॉन्ड था वो आपस में ब्रेक करता है, और ये वाला हिस्सा जो है कोएंजाइम AS जो है वो इन हिस्से पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे ही H जो है S के साथ आके बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो बचे शेष कोएंजाइम AS भी आके इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। तो देखते हैं क्या फॉर्म्स हो रहा है। हमने देखा कि हमारा ये R ग्रुप है, साथ में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इनके साथ कोएंजाइम AS आके जुड़ रहा है, ठीक है, कोएंजाइम AS आके जुड़ रहा है। कोएंजाइम A और ये सल्फर, S को क्या कहते हैं, सल्फर, ये कंबाइंड कर रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ठीक है। साथ में ये S के साथ ये H आके जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, SH, ठीक है। साथ में ये La है तो ये La, और इनके भी साथ ये है SH, ये SH, ठीक है। आपने देखा कि सक्सेनिक थायोल से जब कोएंजाइम ASH, ठीक है, रिएक्ट किया तब ये हमारा फॉर्म्स हुआ, और ये इसको हम कहते हैं सक्सेनिक कोएंजाइम A, और इसको कहते हैं रिड्यूस लिपोइक एसिड, रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड, ठीक है। ये सक्सेनिक कोएंजाइम A है, और ये जो है रिड्यूस लिपोइक एसिड है, ठीक है। इन जगह पे आपको समझ में आया होगा कि RC डबल बॉन्ड O है, और S के साथ हमारा ये कंप्लीटली सक्सेनिक थायोल जो है, ठीक है। जैसे ही कोएंजाइम ASH में जब रिएक्ट किया सक्सेनिक थायोल के साथ, तब S जो है और ये H आपस में बॉन्ड को ब्रेक किया, और ये H जो है इन S के साथ आके जुड़ गया, ठीक है, इस S के साथ आके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब RC डबल बॉन्ड O ये तो अकेला रह गया, ये हिस्सा अपना बॉन्ड बना के कंप्लीटली रिड्यूस लिपोइक एसिड बनाया। आप देख ही रहे हैं कि ये H जो है S के साथ जुड़ा तो SH बनाया, साथ में ये La और SH तो पहले से जुड़ा हुआ था, ये क्या है, रिड्यूस लिपोइक एसिड है, ठीक है। अब RC डबल बॉन्ड O रह गया, और इसका कोएंजाइम AS रह गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा रह गया। जब ये दो चला ही गया तो ये दो हिस्सा आपस में क्या करता, अकेला था तो दोनों कंबाइंड कर गया, ठीक है, दोनों बॉन्ड बना लिया आपस में, और बनाया RC डबल बॉन्ड OS और कोएंजाइम A। इसको हम लोग कहते हैं सक्सेनिक कोएंजाइम A, ठीक है। आपने देखा कि सक्सेनिक थायोल जब रिएक्ट करता है कोएंजाइम A के साथ, ठीक है, सक्सेनिक थायोल रिएक्ट करता है कोएंजाइम ASH के साथ, तब वो बनाता है कंप्लीटली
सक्सेनिक कोएंजाइम ए और रेड्यूस लिपोइक एसिड। ठीक है, reduce lipoic acid डी है, डी क्या है कि लिपोइक एसिड जो है, जिसको हमने रिड्यूस लिपोइक एसिड कहा है। ठीक है, लिपोइक एसिड जो है लिपोइक एसिड जो है रीऑक्सीडाइज्ड होता है, रिड्यूस लिपोइक एसिड। ठीक है, लिपोइक एसिड जो है रीऑक्सीडाइज्ड होता है, रीऑक्सीडाइज्ड होता है टू डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ डाइसल्फाइड bonds ठीक है, बाय लिपोइक एसिड, रिड्यूस लिपोइक एसिड। हमने कहा लिपोइक एसिड रीऑक्सीडाइज्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड। ठीक है, हमने कहा रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड जब रीऑक्सीडाइज्ड होता है तब डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड बनाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के द्वारा। इस एंजाइम्स के द्वारा ही रिड्यूस लिपोइक एसिड कंप्लीटली फॉर्म्स करता है लिपोइक एसिड को। ठीक है, साथ में NAD जो है NAD प्लस, साथ में NAD प्लस जो है वो गैन करता है, गैन 2 हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम को NAD जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम है जो गेन करता है 2 हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, जो फॉर्म्स करता है NaDH और H+ आयन। ठीक, क्या फॉर्म्स करता है? NaDH और H+ आयंस को वो फॉर्म करता है। हमने कहा रिड्यूस लिपोइक एसिड जब रीऑक्सीडाइज्ड होता है, रिड्यूस लिपोइक एसिड क्या होता है? रीऑक्सीडाइज्ड होता है, तो वो कंप्लीटली बनाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड। इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिड्यूस लिपोइक एसिड जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है,
NAD जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है, जो वो गेन करता है 2 हाइड्रोजन एटम को और वो बना देता है NADH और H+ आयन, ठीक है। रेड्यूस लिपोइक एसिड क्या है? रेड्यूस लिपोइक एसिड क्या है? SHLASH, ये है हमारा रेड्यूस लिपोइक एसिड। रेड्यूस लिपोइक एसिड, ठीक है। जब इसके साथ कौन सा एंजाइम? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, कह सकते हो आप इसको लिपोइक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, रिड्यूस लिपोइक एसिड लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो कंप्लीटली क्या फॉर्म्स कर देता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड बना देता है। तो वह कंप्लीटली जो है वो इस फॉर्म में हो जाता है, सल्फर La साथ सल्फर, इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड, ठीक है। ये क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ लिपोइक एसिड, और साथ में NADH और H+ आयन देता है, जिसको आप NADH2 भी इसको लिख सकते हो। इस हिस्से को जब आप लिखना चाहो तो NADH2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा ये स्टेप 5 का हिस्सा है, जिसमें ABCD के रूप में हम लोगों ने देखा। करीब ABCD में A, B, C और D 4 पॉइंट्स को हमने देखा, ठीक है, जो कंप्लीटली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है ना, के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा। वो स्टेप 5 था। अब स्टेप 6 है फॉस्फोरिलेशंस ऑफ GDP, ठीक है। तो अब स्टेप 6 पे हम लोग स्टेप 6 को देख रहे हैं, और इसमें जो है ये पॉइंट वाइज में हमने ABCD के रूप में जो देखा, अब कौन सा आएगा? E आएगा, ठीक है। हम लोग ने D तक तो देख लिया, अब E पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। E नंबर पे हम लोग देखेंगे।
है। ई में हम लोग देख रहे हैं द फाइनल रिएक्शन, ठीक है, द फाइनल रिएक्शन occur between the final reactions occurs between, क्या प्राप्त हुआ था, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ये को है। फाइनल रिएक्शंस अकर बिटवीन सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है, जीडीपी जो है, ठीक है, एंड पीआई, GDP and PI resulting the final reactions occur between succinic coenzyme A, GDP and PI resulting, ठीक है, into फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ कोएंजाइम ए एज सच एंड जीटीपी, ठीक है, जीडीपी पीआई रिजल्टिंग इन फॉर्मेशंस ऑफ कोएंजाइम ए, जीटीपी, साथ में एडीपी जो है फॉस्फो जनरेट होता है, ठीक है, वो बनाता है एटीपी, एडीपी फॉस्फो जनरेटेड, ठीक है, सॉरी फॉस्फो रिलेट होता है, एडीपी जो है, एडीपी फॉस्फो रिलेटेड, फॉस्फोरिलेट होता है तो क्या बनाता है, एटीपी, ठीक है, एडीपी जो है फॉस्फोरिलेट करके हमें बना के देता है एटीपी, ठीक है, और इस रिएक्शंस को कैटेलाइज्ड जो करता है, दिस रिएक्शंस इज कैटेलाइज्ड बाय न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, इस एंजाइम को कैटेलाइज्ड जो करता है, दिस रिएक्शंस इज catalyzed this reaction is catalyzed by, ठीक है, कौन कैटेलाइज करता है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, साइड में होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोकाइनेज,
न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है। स्टेप 6 का है ये, जो हम लोग ई पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फॉस्फोरिलेशंस ऑफ जीडीपी, उसमें फाइनल एंजाइम जो है हमारा 5 स्टेप में बना हुआ था, सक्सेनिक कोएंजाइम ए। ई जो है, ई में हम लोग ई पॉइंट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि या आप ई नंबर भी बोल सकते हो, नंबर के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो आप 5वां नंबर लिखोगे। हम लोग ABCD के लिख रहे हैं तो ई में लिखेंगे, ठीक है, कि सक्सेनिक कोएंजाइम ए जो है, फाइनल रिएक्शन हमारा है सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है। इसमें GDP एंड PI रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम ए एंड GTP। GTP का फुल फॉर्म आपको पता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP जो है फॉस्फोरिलेट करता है ATP के रूप में। हम लोग रिएक्शन से समझेंगे इसको, कैसे फॉस्फोरिलेशन ऑफ GDP हुआ है, ठीक है। फाइनल रिएक्शन हमारा जो मिला है वो है सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सेनिक कोएंजाइम ए, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O कोएंजाइम ए, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O के साथ सल्फर जुड़ा है और कोएंजाइम ए, ये है सक्सेनिक कोएंजाइम ए। जब वाटर के प्रेजेंस में HOH, आप इसको क्या कहते हो, वाटर कहते हो, HOH मतलब H2O, इसको वाटर कहते हैं। वाटर के प्रेजेंस रिएक्ट करता है, यानी सक्सेनिक कोएंजाइम ए जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब GDP जो है वो फॉर्म करता है GTP, जिसको आप कहते हो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ADP जो है वो फॉस्फोरिलेट करके बनाता है ATP। ADP जो है फॉस्फोरिलेट करके बनाता है ATP, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। H और OH जो है ये वाटर है, ठीक है, जिसको हमने HOH लिखा है। HOH को हम लोग वाटर कहते हैं, जिसको H2O भी लिखते हैं, ठीक है। H2O जब भी टूटता है तो वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये H जो है और ये OH, ठीक है। जब RC डबल बॉन्ड O सल्फर के साथ कोएंजाइम ये है, जब ये अपना बॉन्ड ब्रेक करता है तब H जो है इस सल्फर के साथ आके जुड़ जाता है और OH जो है इस कार्बन के साथ आके अपना बॉन्ड बना लेता है। तो क्या क्या हो रहा है, R के साथ कौन सा आ रहा है,
OH आ रहा है, RC डबल बॉन्ड O साथ OH और O एंजाइम E के साथ H जोड़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, O एंजाइम E SH, ये ना होगा, H तो हमारे पास था ही, ये H उनके साथ ऐड हो रहा है, तो को एंजाइम ही SH। आप इसको क्या लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O, OH को लिख सकते हो RCOOH और को एंजाइम ASH, ठीक है। ये जो फॉर्म्स हुआ RC डबल बॉन्ड OH, इसको क्या कहते हैं, सक्सिनेट, या सक्सेनिक एसिड, सक्सिनेट एसिड या सक्सेनिक एसिड। आपको याद होगा वेयर R की हमने वैल्यू जो लिया था, R इज इक्वल, हम लोगों ने माना था CH2COOH और CH2, ठीक है। हमने R की जगह क्या लिया हुआ था, CH2COOH और CH2, तो R की के जगह आप वैल्यू में ये भी पुट कर सकते हो, CH2COOH और CH2। हमारा फाइनल रिएक्शंस क्या बना है, सक्सिनेट एसिड। तो ये हमारा था स्टेप 5 और स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 5 में हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट, स्टेप 6 में फॉस्फोरिलेशन ऑफ GDP। फॉस्फोरिलेट करके क्या फॉर्म किया हमारा, सक्सिनेट एसिड या सक्सेनिक एसिड, ठीक है। अगले स्टेप को हम लोग अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।